गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक गृह विज्ञान अवधारणा एवं क्षेत्र। तो बच्चों आज मैं आपको बताती हूँ कि गृह विज्ञान क्या है। सबसे पहले अपन इसका थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर ही अपन इस विषय का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के बाद आपके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हमें कौन सा विषय चुनना चाहिए और वो आगे जाकर के क्या हमारे लिए कारगर साबित होगा, फायदेमंद होगा। तो इस तरीके के विचार अधिकतर बालक व बालिकाओं के कक्षा 10 के बाद में माइंड में चलते रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज मैं आपको बताऊंगी गृह विज्ञान की अवधारणा एवं क्षेत्र, कॉन्सेप्ट ऑफ होम साइंस एंड स्कोप। ठीक है, कॉन्सेप्ट of home science and scope कि आगे क्या क्या क्षेत्र है उससे संबंधित। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे, एनसीईआरटी की नई पुस्तक गृह विज्ञान की आपकी आ गई है, जिसका नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। तो इस तरीके से आपकी दो बुक्स आ गई है मार्केट में। उसमें पहली बुक आपके सामने ये आई है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये वाली पुस्तक है ना, इसमें आपको जो भी गृह विज्ञान के बारे में बताया गया है, उससे पहले ये जरूरी है प्यारे बच्चों कि अपन ये समझे कि गृह विज्ञान विषय है क्या। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे, फिर अपन इस वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की ये अपनी 2020 में बुक आ रही है 11th में। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन से अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप मार्केट से पब्लिश कर लेंगे, आप खरीदेंगे बुक को तो सेल करेंगे, तो रिमाइंड दैट। ठीक है, ये वाला फिर आप कंफ्यूज नहीं हो कि हमें कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, मैम ने तो बताया था ये वाला टॉपिक स्टार्टिंग का, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान सकें। ठीक है, ऐसे करके एक बुक आपके पास अभी आ जाएगी। सेकंड जो पार्ट है वो मार्केट में पब्लिश नहीं हुआ है, वो आपको कुछ 5-7 दिन में अवेलेबल हो जाएगा मार्केट। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। सामान्य बात को अपन समझें तो गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, गृह प्लस विज्ञान। एक जनरल सी बात आपके माइंड में आ जाती है कि होम साइंस घर से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए इसको गृह विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, एक सामान्य सी सोच है ये जो आपको प्रदर्शित करती है कि गृह विज्ञान घर से संबंधित क्रमिक ज्ञान है। ठीक है, जो पिछली पुस्तकों में आपके दे रखा था ये वाली चीज। ठीक है, जबकि गृह विज्ञान
विज्ञान का ज्ञान प्यारे बच्चों व्यवहारिक कला व विज्ञान का संयोजन होता है। ठीक है, तो होम साइंस क्या सब्जेक्ट है, बेसिक अपन देखें बिल्कुल लो लेवल पे, तो गृह विज्ञान घर से संबंधित एक ज्ञान है, ऐसा सोचते हैं, ऐसी विचारधारा है। परंतु गृह विज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वाला विषय होता है। इसमें अपन साइंस भी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें अपन आर्ट्स भी पढ़ते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन है वो होम साइंस होता है। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो गृह विज्ञान को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान विषय को कई नामों से जाना जाता है। तो अपन देखेंगे गृह विज्ञान के अन्य नाम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह विषय इंडिया के साथ साथ सभी देशों में, विदेशों में, सभी में बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। होम साइंस केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, या जितने भी विदेश हैं सभी में होम साइंस पढ़ाया जाता है। और अगर अपन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मुगल काल में जो अकबर का टाइम था उसमें भी होम साइंस विषय था। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है और वही विषय अपन पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों घरेलू अर्थशास्त्र। ठीक है, घरेलू प्रशासन, ठीक है, इन सब नामों के साथ साथ अपन इसको जानते हैं गृह कला, पाक कला विषय। ये कुछ कॉमन से नेम है जिस नामों से इनको जाना जाता है। इसके साथ में इसको अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है जिसको अपन बोलते हैं घरेलू विज्ञान का विषय। ठीक है, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ ये वर्ड समझा रही हूँ, तो पहले का जो थॉट ऑफ माइंड था, लोगों की जो विचारधारा थी, उस पे आधारित मैं आपको इससे रिगार्डिंग में सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं होम साइंस से रिलेटेड में कि गृह विज्ञान को अमेरिका में क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान को अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि गृह अर्थशास्त्र के नाम से कहां पे जाना जाता है, अमेरिका में। ठीक है, जबकि भारत व इंग्लैंड में इसे गृह विज्ञान के होम साइंस नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि कितना सारा ब्रॉड एरिया होम साइंस के अंतर्गत आता है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ये आपके सामने। अब क्या हुआ था 1902 में, 1902 में लैक प्लेसिड सम्मेलन हुआ था और वहां पर गृह विज्ञान को पारिभाषित किया गया था। ठीक है,
तो क्या हुआ था 1902 में लैब प्लेसिड में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर ग्रह विज्ञान को परिभाषित किया गया था। तो उसमें बताया गया था कि ग्रह अर्थशास्त्र, देखिए ग्रह इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, ग्रह अर्थशास्त्र उन नियमों, आदर्शों व सिद्धांतों से अवगत, लिखते भी जाइए साथ में, मैं बोल रही हूं, सिद्धांतों से अवगत कराता है, जो मानव के तत्कालीन भौतिक संबंधों एवं मानवीय प्रकृति, ह्यूमन नेचर, के बीच में पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। अब अपन इस डेफिनेशन को समझते हैं कि होम साइंस 1992 में लैब प्लेटिंग एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर बताया गया था कि ग्रह अर्थशास्त्र उन नियमों, आदर्शों और सिद्धांतों से अवगत कराता है जो एक और मानव के तत्कालीन, जो कि प्रेजेंट में भौतिक वातावरण है, उससे संबंध व मानवीय प्रकृति का, तो मानव की जो भूमिका होती है के बीच में एक पारस्परिक कोऑर्डिनेशन का जो संबंध होता है, इसको क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। फिर नेक्स्ट कर लिया, आगे चलते हैं, चलिए करिए एक बार। नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है अपनी अमेरिकन होम एसोसिएशन के अनुसार। तो ये बोलना चाहता है कि अमेरिका में होम साइंस की एसोसिएशन है, उन्होंने भी होम साइंस के बारे में डेफिनेशन प्रेजेंट करी है प्यारे बच्चों। तो बोलना चाहता है कि ग्रह अर्थशास्त्र ऑब्लिक अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक बार। मतलब ये बोलना चाहता है कि जो होम साइंस है, अर्थशास्त्र क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अपन देखते हैं
कि किसी भी चीज का उत्पादन मूल्य क्या होता है, बजट क्या होता है, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, पारिवारिक आय, मानसिक आय, ठीक है। तो ये सारी वास्तविक आय, अवास्तविक आय, तो ओवरऑल चीजें किसके अंतर्गत आती है, होम साइंस के अंतर्गत आती हैं। और प्यारे बच्चों यही सारी आपके 12th के सिलेबस के अंदर भी दे रखा है। तो इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और पहली इंपॉर्टेंट बात, इसको बिल्कुल भी आप रिलेट मत कीजिएगा, कुछ बिंदुओं से वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको कंप्लीट करते हैं कि गृह अर्थशास्त्र है वो उसके अंतर्गत भोजन वस्त्र और इंपॉर्टेंट चीज है भोजन वस्त्र आवास की स्वच्छता, आवास की स्वच्छता, सौंदर्यता, यथा पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक संबंधों और इसके साथ है मानव समुदाय, का चयन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। तो ये बोलना चाहता है अमेरिकन होम एसोसिएशन के अनुसार, तो उन्होंने क्या बोला कि गृह अर्थशास्त्र, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको गृह विज्ञान को अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, और भारत की अगर अपन बात करते हैं और इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो दोनों ही जगह पर प्यारे बच्चों इस विषय को अपन किस नाम से जानते हैं, गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। परंतु नया नाम भी इसके सामने आ चुका है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। क्या नाम था? मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से आपका पॉइंट आएगा। फिर अपन ने इसमें समझा कि गृह अर्थशास्त्र विषय तो वही है गृह विज्ञान, पर उसको अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है। फिर इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास की स्वच्छता, सौंदर्यता, पारिवारिक संबंध। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जितने भी वर्ड दे रखे हैं, ये बहुत छोटा सा वर्ड आपको लग रहा होगा कि होम साइंस में केवल खाना बनाना मिलेगा, खाने को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा और होम साइंस बहुत ही इजी रहेगा। इस तरीके की विचारधाराएं सामान्यतः बच्चे बना लेते हैं कक्षा 11 में। ठीक है, इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, इसमें तो ज्यादा श्रम की जरूरत नहीं है, क्या है खाना ही तो बनाना है। परंतु जस्ट अपोजिट होम साइंस है, आप नहीं जानते प्यारे बच्चों, आगे का बहुत ब्रॉड एरिया होता है होम साइंस का, वो मैं आपको बताऊंगी, वो आप उसको समझिए। और क्यों आप इस विषय का चुनाव करें, क्योंकि इसका जो फील्ड होता है आगे जाकर के वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कई बच्चे जो कक्षा 12 में जिनके पास होम साइंस थी, आज वो बीएससी होम साइंस, सुन रहे हैं आप, बीएससी होम साइंस, बैचलर ऑफ साइंस वाले फील्ड में चले गए हैं होम साइंस के साथ में, क्योंकि होम साइंस कला और विज्ञान दोनों का कोऑर्डिनेशन का विषय होता है। आगे जाकर के आप एमएससी भी कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि भोजन, वस्त्र, आवास की स्वच्छता, सौंदर्यता, पारिवारिक संबंधों, मानव समुदाय का चयन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है,
ये एक जो भोजन वर्ड दे रखा है ये एक सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। फूड एवं न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण, उसका बहुत ब्रॉड एरिया है। फिर अपन वस्त्र की बात करते हैं तो ये वस्त्र एवं परिधान, आपका जो फैब्रिक साइंस होती है वो इस वर्ड को प्रेजेंट कर रहा है। आवास की स्वच्छता, आप कैसे अपने जो आपके पास संसाधन है उनको कैसे प्रबंध करेंगे, तो होम मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस का, उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। एक सिंगल वर्ड जो आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा। सौंदर्यता, इंटीरियर डेकोरेशन, वो इसको प्रेजेंट करता है कि कितना अच्छा इंटीरियर, आंतरिक व बाहरी चीजों को सज्जित रूप से प्रदर्शित करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करके बहुत अच्छा अपना कैरियर सेट कर लेते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। पारिवारिक संबंध, फैमिली साइंस, इसके अंतर्गत आता है कि कैसे आप अपने परिवार के अंतर्गत सारे विकासों को मैनेज करेंगे, तो वो बहुत ब्रॉड एरिया है, उसका एक छोटा सा वर्ड यहाँ आपके सामने प्रेजेंट है। मानव समुदाय, कम्युनिटी के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस का। जब आप आगे एमएससी करते हैं या एमए करते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको उस रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो आप मेरे शब्दों को समझिए कि होम साइंस बहुत अच्छा विषय है और बहुत ही क्रिएटिव विषय है। साथ ही साथ में ये आपको ज्ञान व कला का अद्भुत प्रदर्शन करता है होम साइंस। तो एक बार इसको नोट करो। आगे चलते हैं हम अपन। ठीक है, तो एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या लिखा था, डॉक्टर राजमल पी देवदास। डॉक्टर राजमल पी देवदास, उन्होंने क्या करा था प्यारे बच्चों, एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, अ टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस, ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अ टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस। ठीक है, आई विल राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, बुक ऑफ होम साइंस। तो उन्होंने इस बुक के अंतर्गत क्या बोला था कि गृह विज्ञान जो विषय है, ठीक है, इनके माइंड के थॉट थे। हमेशा मैंने पहले भी बताया है, जो अपन ये लिखते हैं डेफिनेशंस, वो माइंड से अपनी एक पर्टिकुलर ये प्रेजेंट करते हैं, तो वो उन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया था कि गृह विज्ञान घर बनाने की एक कला है तथा इसे शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाता है। तो राइट डाउन करते हैं, गृह विज्ञान घर बनाने की एक कला है तथा शिक्षण संस्थान मतलब जैसे कि अभी आप कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से समझ रहे हैं, आज अपन समझ रहे हैं शिक्षण संस्थानों से। शिक्षण संस्थानों में व्यवहारिक विषय, संस्थानों में व्यवहारिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली आपको बोलना चाहता है कि जो होम साइंस है
वो घर बनाने की एक कला है कि आप घर की जितनी भी चीजें हैं उनको कैसे व्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट करेंगे। मैंने एक बात आपको बता दी है कि ये मत है डॉक्टर राजमल पी देवदास का, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जो उनके थॉट्स में था कि घर बनाने की कला है, तथा शिक्षक संस्थानों में से व्यवहारिक विषय माने कि आप इसको मान सकते हैं व्यवसायिक विषय भी कह सकते हैं, उस तरीके से भी इसको पढ़ाया जा रहा है। व्यवसायिक विषय मतलब आगे जाकर के क्या क्या स्कोप्स है होम साइंस में, आपको ये विषय क्यों चुनना चाहिए, व्यवसायिक विषय के रूप में भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था। फिर अपन आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एक बार राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब अपन भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं तो 1932 में दिल्ली में गृह विज्ञान का एक महाविद्यालय, गृह विज्ञान का एक महाविद्यालय खोला गया था, लेडी इरविन कॉलेज। बहुत ही प्रारंभ का है ये, इसका डिटेल में मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि 1932 में क्या हुआ था, दिल्ली में गृह विज्ञान का लेडी इरविन कॉलेज एक स्थापित किया गया था, ठीक है। अब भाई क्यों बनाया गया था ये भी समझिए। इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि जो किशोरियां हैं, जो लड़कियां हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले होम साइंस को केवल लड़कियों का ही विषय माना जाता था। ये माना जाता था कि होम साइंस में केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं, और उन्हें क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि वो पाक कला में कुशल हो जाए, वो सुगृहिणी कहलाए, उनका ससुराल के बाद में उनको मान सम्मान मिले। पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, आपने ही स्वयं ने देखा है कि मैंने भी बहुत सारे लड़कों को होम साइंस पढ़ाया है, और मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर उत्तीर्ण किए हैं, और आगे जाकर के वो होटल मैनेजमेंट में या डाइटिशियन के फील्ड में या फिर इंटीरियर डेकोरेटर के फील्ड में, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में जाकर के उन्होंने स्वयं को प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो 1932 में ऐसा माना जाता था, महिलाओं के लिए उन्होंने यह शुरू किया था, महिलाओं के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये 1932 की बात है जब ये कॉलेज, लेडी से समझ गए होंगे आप, महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब प्यारे बच्चों अपन आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि गृह विज्ञान जो विषय है वो क्या है। बेसिक सी माइंड में एक थॉट आता है, तो गृह विज्ञान कला प्लस विज्ञान का संयोजन है। अब आप सोचेंगे कि भाई मैम हमें तो लगता है ये खाली केवल कला ही कला है, खाली भोजन ही बनाना है, इस तरीके के माइंड आपके बिंदु आते रहते हैं। पर प्यारे बच्चों, भोजन बनाना किस तरीके से प्रेजेंट करना ये कला के अंतर्गत आता है, परंतु भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, क्या उसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन है कि नहीं है, वो हमारे शरीर में कितनी आहारीय पौष्टिक मात्राएं हैं, वो भी ICMR के अनुसार कितने कितने न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं पर डे, जिसे बोलते हैं RDA। तो वो सारी जो चीजें आती है, कौन सी चीज हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक सी बात है। तो ये सारी चीजें, किसी भी चीज को अपन साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो वो वाला ज्ञान भी आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत ही मिलता है। चाहे अपन किसी भी स्टेज की बात कर लें, चाहे आप जानते होंगे जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनकी आहार व्यवस्था भी इसके अंतर्गत ही आती है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
तो ये सारी चीजें विज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। आपने वस्त्र विज्ञान में देखेंगे आप कि रेशा है, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? अब ये कपड़ा है, इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत हुई? रेशा हुई, रेशे से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, और कपड़े से क्या हुआ? कपड़े से क्या हुआ? कपड़े पर प्रिंट हुआ, बाटिक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, और उसके बाद में कपड़ा बनके तैयार हो गया परिसज्जित होकर के। तो वो सारी चीजें, वो सभी राज्यों की कढ़ाई, सिलाई, सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। पारिवारिक आय भी मैंने आपको बताया था, बैंक के फॉर्म भरना, खाते के प्रकार, बैंक के कितने प्रकार की बैंक LIC क्या सुविधा प्रोवाइड करती है, बैंक क्या सुविधाएं प्रोवाइड करती है, बैंक की क्या क्या सुविधाएं होती हैं, LIC क्या 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 सुविधाएं होती हैं, उपभोक्ता संरक्षण। तो होम साइंस का एरिया बहुत अच्छा है और पढ़ने पर बहुत अच्छे अंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने स्वयं ने ही देख लिया होगा कि कितने अच्छे अंक इस वर्ष तो कक्षा में सभी बच्चों के विशेष योग्यता के नंबर आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि होम साइंस बहुत अच्छा विषय है, आगे भी जाकर के बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप इसका चुनाव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान के कुछ उद्देश्य अपन समझ लेते हैं। भाई अपन क्यों लेते हैं सब्जेक्ट, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। तो गृह विज्ञान के उद्देश्य, ठीक है। तो गृह विज्ञान के उद्देश्य को अपन देखते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है छात्र व छात्राओं में ज्ञान, कौशल व सामर्थ्य का विकास कर। इसको नोट डाउन करते चलिए। सामर्थ्य का विकास कर, सामर्थ्य का विकास कर वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाना, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सामुदायिक जीवन की समस्याओं व इसकी समझ पैदा करना, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। तो ये बोलना चाहता है प्यारे बच्चों आपको कि छात्र व छात्राओं, क्योंकि बॉयज भी ले सकते हैं और गर्ल्स भी ले सकते हैं और लेते ही हैं ये सब्जेक्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान में कौशल, क्रिएटिविटी, स्किल्स में डेवलप करना, ठीक है, वह सामर्थ्य का विकास कर वैज्ञानिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाना। अब आपको पता है कि आपके पास एक थाली है और उसके अंदर सब्जी, दाल, चपाती सब कुछ है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। पर इसके अंतर्गत जो चपाती है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और एक संदर्भ इकाई में 30 ग्राम होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, दाल के अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और प्रतिदिन कितना रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की डिटेल में जो जानकारी है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर गणना आप किसके अंतर्गत करेंगे, गृह विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, होम साइंस केवल खाना बनाना नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है जो अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि कुछ नहीं है, खाना ही तो बनाना होगा या फिर बहुत इजी होगा। सबसे बड़ी बात तो यही उनके कॉन्सेप्ट में चलता है, क्या हुआ ऐसे कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वैज्ञानिक सिद्धांत में जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना कि कितनी आवश्यकता होती है कि संदर्भ इकाई किसे कहते हैं, कि किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए उसकी कच्ची जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे अपन संदर्भ इकाई कहते हैं। और अपने अनाज की 30 ग्राम संदर्भ इकाई होती है, दाल की 30 ग्राम होती है। आप स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि प्रोटीन का कार्य शरीर का वृद्धि विकास, टूथ फूड का निर्माण करना होता है, तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते आप। ठीक है, तो गृह विज्ञान आपको व्यवहारिक सिद्धांतों के आधार पर प्रूफ के साथ बताता है। आईसीएमआर कौन है, पोषण के आधार पर उन्होंने आरडीए दे रखी है, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है, ठीक है, व्यवहार में लाता है। फिर सामुदायिक जीवन की समस्याएं, जो भी परिवार की, समाज की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको कैसे समाधान करना चाहिए, इसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत कर रहे हैं अपन, गृह विज्ञान के अंदर कर रहे हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो गृह विज्ञान करता है छात्र छात्राओं को उन्नत जीवन प्रदान कर, छात्र छात्राओं को उन्नत जीवन प्रदान कर ठीक है, छात्र छात्राओं को उन्नत जीवन प्रदान कर निपुणता में वृद्धि लाना। और फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों को कला व विज्ञान का व्यवसायिक स्तर पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्यवसायिक स्तर पर ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं कि छात्र छात्राओं को उन्नत जीवन प्रदान कर उनकी निपुणता में वृद्धि करना। मतलब होम साइंस एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत अच्छा पॉलिश कर देता है, आपकी जो क्वालिटीज होती हैं उनको कैसे निखारता है, ये इस प्रकार का विषय होता है। आपकी रुचि के अनुसार ही आगे आप उस फील्ड को चुन सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्नत जीवन को प्रदान करता है ये होम साइंस, और आपकी क्रिएटिविटी, निपुणता में क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर प्यारे बच्चे, विद्यार्थियों को कला व विज्ञान का, आर्ट्स क्रिएटिविटी भी प्रोवाइड करेगा आपको, और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार नियम सिद्धांतों से भी अवगत कराता है। ठीक है, फिर व्यवसायिक स्तर पे अपन देख सकते हैं कमर्शियलाइजेशन पे, होम साइंस बहुत ब्रॉड एरिया है, वो अपन इसके अंतर्गत इसका ज्ञान प्राप्त करके कर सकते हैं। व्यवसायिक स्तर का जो ज्ञान होता है, चाहे वो अपन देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे वो व्याख्याता बनना चाहते हो, चाहे वो प्रोफेसर बनना चाहते हो, चाहे वो स्वयं का बुटीक खोलना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, अचार पापड़ मुरब्बे का कुछ भी खोलना चाहते हो, अपना कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो, या आप अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो बहुत अलग अलग फील्ड्स में जाए, फूड इंस्पेक्टर बनना चाहता है, डाइटिशियन बनना चाहता है, आहार विशेषज्ञ बनाना चाहता है, तो सब कुछ वो होम साइंस के सब्जेक्ट को ले करके और आराम से वो
अपने को उस सब्जेक्ट में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। तो बच्चों ये था एक बेसिक सा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कि होम साइंस है क्या आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है अवधारणा और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे गृह विज्ञान के क्षेत्र कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं होम साइंस के। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपके लिए लेके आऊंगी थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी बनाइए, याद कीजिए और कोई परेशानी होती है तो आप सभी मुझसे जो अपना ग्रुप है उस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे उसमें बताइए कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं दोबारा से समझा सकूं। थैंक यू सो मच बच्चों।